हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम रेफ्रिजरेटर या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, हीट पंप। हीट पंप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हीट को क्या कर रहा है, पंपिंग कर रहा है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह कर रहा है। ठीक है, लेकिन हीट पंप या रेफ्रिजरेटर की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, रेफ्रिजरेटर का काम क्या है यहाँ पर हमें, कि किन्हीं चीज़ों को ठंडा करना है ना। ठंडा कैसे हो सकता है? जब आप हीट निकालोगे, है ना। जैसे मान लो मेरे को एप्पल है, एप्पल को ठंडा करना है तो उसमें से हीट निकाल लेंगे ना। अब हीट निकाल लेंगे उसमें से, तो हमें ये तो पता भी गर्म अगर कोई चीज़ है तो वो ठंडी अपने आप हो जाती है ना, क्योंकि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। अब हमें क्या करना है भैया, ठंडा करना है उसको। तो ठंडा कैसे करें? यानी कि उसमें से अब हीट निकालनी पड़ेगी हमें, और कहाँ पर देनी पड़ेगी? हाई टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट देनी पड़ेगी, तो उसके लिए कुछ वर्क कराना पड़ेगा। वो जो वर्क करता है वो कौन करता है? रेफ्रिजरेटर, या फिर हम जिसको बोलते हैं हीट पंप। क्लियर? देखो, रेफ्रिजरेटर क्या है? इज अ रिवर्स ऑफ हीट इंजन। रिवर्स है हीट इंजन का, क्योंकि रेफ्रिजरेटर हीट इंजन का रिवर्स क्यों है? क्योंकि हीट इंजन में जो हीट फ्लो करती थी वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करती थी। यहाँ पर क्या होगा, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर आपको फ्लो करवानी है हीट को। ठीक है, तो जो डिवाइस है यूज्ड फॉर कूलिंग द थिंग्स इज रेफ्रिजरेटर, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, हीट पंप बोलते हैं। ये तो हो गया क्लियर है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वही है कि जब आपको हीट फ्लो करवानी है लोअर टेम्परेचर टू हाइयर टेम्परेचर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाय डूइंग एक्सटर्नल वर्क। क्लियर है इतनी बात? वर्किंग क्या है अब इसकी? देखो, सिंपल सी कहानी है। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, अगर आपको याद हो, ये सेम हीट इंजन का डायग्राम था, लेकिन उसमें क्या चेंजेस थे? ये एरो नीचे की तरफ से ऐसे, और ये वर्क डन वाला भी एरो ऐसे बाहर की तरफ था, क्योंकि वहां से वर्क डन आप ले रहे थे। यहाँ उल्टी हो गई कहानी। उल्टी कैसे हो गई? देखो, यहाँ पर भी ये सिंक है, ये कोल्ड रिजर्वेयर है, इसका टेम्परेचर मान लो T2 है, और ये सोर्स है, हॉट रिजर्वेयर हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको ये मत सोचना सोर्स है तो यहाँ से कुछ आएगा। ठीक है, सिंक में से हीट जाएगी। ठीक है, सिंक से हीट जाएगी, और यहाँ ये रेफ्रिजरेटर या जो हीट पंप है, ये यहाँ पर क्या करता है? यहाँ पर एक वर्किंग सब्सटेंस जो कि होती है इसके अंदर गैस। ठीक है, वो हम क्या, ये हीट पंप क्या करेगा वहाँ, मतलब हीट पंप हमने क्यों बोला इसको? क्योंकि ये पूरा अरेंजमेंट इस तरीके का है कि ये वाली हीट को ये यहाँ से यहाँ फ्लो करवा रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, ये मैं अभी आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि क्या होती है। अभी कितनी बार समझो, यहाँ पर क्या होती है हमारी वर्किंग सब्सटेंस जो कि होती है गैस, जिसका नाम होता है फ्रीऑन। ठीक है, वो काम करती है। ठीक है, उसको हम यहाँ कंप्रेस करते हैं। क्लियर? अभी बताता हूँ पूरी प्रोसेस की क्या होती है। ठीक है, अभी इतनी बात समझो कि इन रेफ्रिजरेटर वर्किंग सब्सटेंस जो होता है वो फ्रीऑन, यानी कि गैस, इनका नाम है फ्रीऑन। ठीक है, द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा हीट यहाँ से Q2, इसमें से कोल्ड रिजर्वेयर में से, एट टेम्परेचर T2, एंड सम एक्सटर्नल वर्क इज डन ऑन इट। फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? कुछ एक्सटर्नल वर्क करेंगे हम बाय कंप्रेसिंग द गैसेज, और फिर क्या होगा, हीट जो Q1 है वो सप्लाई कर देंगे हम हॉट रिजर्वेयर में। अब देखो, इतनी बात समझो, ये सिंक में क्या है? सिंक में है जो सामान आपको ठंडा करना है। ठीक है, इसके अंदर हमारा वाटर है मान लो, या कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, फूड है, वो सब है यहाँ पर। और ये सोर्स हॉट रिजर्वेयर क्या है? एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग है। तो यहाँ से हीट लेनी है उन चीज़ों में से, और कहाँ निकाल देनी है? एटमॉस्फेयर में निकाल देनी है। यही तो काम कर रहे हैं। तो ये काम रेफ्रिजरेटर का भी हो गया, जैसे एसीज का भी यही है। कमरा ठंडा कर रहा है ना एसी भी, तो वही काम है। ठीक है, हीट को ही तो बाहर निकाल रहा है वो। ठीक है, अब हीट आप सोचो कौन सी हीट? जो कमरे की हीट है उसी को तो बाहर निकालेगा। जब वो बाहर निकल जाएगी तो वो ठंडा रहेगा। यही काम यहाँ हो रहा है। जो चीज़ें रखी हुई हैं हमने, ठीक है, तो उन चीज़ों में से क्या होगा, हीट को बाहर निकाल लेंगे तो वो ठंडी रहेंगी। अभी मैं पूरी प्रोसेस बताता हूँ आपको, यहाँ से समझ में आएगी आपको। इतना तो समझ में आया कि जो वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, यहाँ से Q2 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इसमें से, और कहाँ पर दे रहा है वो वर्क? जब हम करवा रहे हैं तब वो कहाँ पर दे रहा है उसको? ऊपर सोर्स में दे रहा है, यानी कि एटमॉस्फेयर में दे रहा है। ठीक है, हीट Q1 इज सप्लाइड टू द हॉट रिजर्वेयर एट टेम्परेचर T1। क्या इतनी बात क्लियर है? अब वर्किंग सब्सटेंस में क्या क्या फॉलोइंग स्टेप्स हैं वो समझो जरा। देखो, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी जो गैस है, ठीक है, उसको एक्सपेंड करवाते हैं। यहाँ पर हम एक्सपेंड होगी, ऑब्वियसली बात है। जब कोई चीज़ जब गैस एक्सपेंड होती है तो वो ठंडी हो जाती है, तो पता है आपको। कंप्रेस होती है तो गर्म हो जाती है, और जब हम उसको एक्सपेंड करवाते हैं तो वो ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब गैस को एक्सपेंड किया, एक्सपेंशन ऑफ गैस, रिजल्टिंग क्या हुई उसमें? कूलिंग हुई, कूलिंग ऑफ गैस हुई, एंड कन्वर्टेड इनटू द वेपर लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, तो जब गैस ठंडी हुई तो वो किस फॉर्म में बन गई? वेपर लिक्विड मिक्सचर बन गया उसमें। ठीक है, अब वो जो वेपर लिक्विड मिक्सचर है, वो भी कोई चीज़ ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो वेपर लिक्विड मिक्सचर सा बन जाएगा। उसका वेपर भी होंगे, लिक्विड भी होंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे सर्दियों में देखा नहीं, ओस सी पड़ जाती है तो वो वेपर लिक्विड मिक्सचर ही तो हो गया। ठीक है ना, तो वही वाली बात है। तो ऐसे गैस अंदर ठंडी हुई तो वेपर लिक्विड मिक्सचर बन गया। अब वो वेपर लिक्विड मिक्सचर जो है वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। जो अंदर यहाँ पर हमने जो सामान रखा है ना, उसमें से हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब वो सामान तो नॉर्मल आपने बाहर से अंदर ही तो रखा है लाके, तो वो तो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो उसको आपने अंदर रख दिया, तो उसकी अब हीट वो एक्सट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हीट यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो सामान आपने रखा है, ठीक है,
और ये जो है जगह वो क्या हो गई है, ठंडी हो गई है, क्योंकि आप यहाँ पर क्या हुआ, गैस को एक्सपेंड किया, वेपर बन गए, वो वेपर लिक्विड मिक्सचर बन गए। अब वो जो वेपर लिक्विड मिक्सचर है वो क्या करेगा, एब्जर्ब करेगा, एब्जर्ब हीट करेगा, जो कि आपने फ्रॉम द पोर्शन और द थिंग्स टू बी कूल्ड, इस पोर्शन में से या फिर जो भी सामान आपने रखा है वहाँ से, ठीक है। पोर्शन समझ लो तो फिर एक कमरा समझ लो, एक रूम एसी लगा हुआ है, और थिंग्स रख दी हैं हमने तो समझ लो क्या फ्रिज है। तो उसमें से वो क्या करेगा, हीट को एब्जर्व करेगा। अब एक नॉर्मल सी चीज़ है भाई, ठंडी कोई चीज़ है ना, ठंडी कोई चीज़ है, ठीक है। तो मान लो ऐसे है, ये ठंडा सिस्टम है पूरा का पूरा, ये वेपर्स हैं, ठीक है, ऐसे समझो, ये वेपर्स हैं, वेपर लिक्विड मिक्सचर्स हैं, ठीक है। और ये सामान रखा है, मान लो एप्पल रखा है, और इसका टेम्परेचर ऑब्वियसली तो बाहर से ही ला के रखा है हमने, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो ठंडी चीज़ों में इनकी हीट जाएगी, है ना, हीट ट्रांसफर होती है ना, कैसे होती है, हाई टू लो टेम्परेचर। तो अंदर इनका टेम्परेचर तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा ही होगा, तभी तो इनको अंदर रखा हमने ठंडा होने के लिए। तो इनकी हीट को एब्जॉर्व कर लिया कि इन्होंने, इन वाटर जो ये हमारे लिक्विड वेपर मिक्सचर है, ठीक है, इन्होंने इसको एब्जॉर्ब किया, नेचुरल थिंग हो रही है ये तो, ठीक है ना, हाई टू लो वाली कहानी हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो एब्जॉर्ब करके यहाँ पर हो क्या रहा है, ये हीट को अब फ्लो करवाना है, जो एब्जर्व कर लिया उन्होंने उसको फ्लो करवाना है। अब वो फ्लो कैसे करेगा, यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक्सटर्नली वर्क करवाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, वो जो वेपर्स हैं, ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ से पढ़ो, मिक्सचर एब्जर्व्स हीट फ्रॉम द पोर्शन और थिंग्स टू बी कूल्ड एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। अब वो किस में बन गए, जब इन्होंने हीट एब्जर्व कर ली यहाँ से तो वो वेपर्स बन गए, ठीक है। अब वो वेपर्स को हमें, ऑब्वियस सी बात है, वेपर्स में हीट है ना, अब उनको क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर निकालना है, ठीक है। अब बाहर कैसे निकाल लेंगे, हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वर्क क्या कर रहे हैं, उनको कंप्रेस कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो, द वेपर गेट हीटेड बाय एक्सटर्नल वर्क, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या होता है, कंप्रेशन होता है, ठीक है। जो ये वेपर्स यहाँ पर इन्होंने, मतलब जो वेपर लिक्विड मिक्सचर था, उन्होंने एब्जर्व करी हीट, जो भी थिंग्स यहाँ पर रखी हुई थी, और क्या किया उन्होंने, उसको वेपर्स में कन्वर्ट हो गए वो, ठीक है। अब वो वेपर्स में जब कन्वर्ट हो गए, जब उन्होंने हीट एब्जर्व कर ली, अब वो वेपर्स को हमने क्या किया, क्योंकि बाहर निकालनी है हीट, तो वेपर्स में हीट है, तो यहाँ से हमने क्या किया, कंप्रेस किया उसको। अब वो बाहर कैसे निकलेगी, देखो इसी चीज़ को समझना है, क्योंकि जैसे मान लो जो वेपर्स में जो हीट है वो मान लो कितनी है, बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, मान लो ऐसे मान लो कि कुछ ना कुछ 36 डिग्री की हीट एक्सट्रैक्ट कर ली उन्होंने, ठीक है, क्लियर है, टेम्परेचर पे 36 डिग्री टेम्परेचर पे। अब बाहर का भी टेम्परेचर इतना ही है मान लो, ठीक है, या मान लो थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, 38 मान लो, इतना मान लो, ठीक है। लेकिन ये इतना नहीं है कि यहाँ फ्लो कर जाए दोबारा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, या इतना ही मान लो, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मान लो इतना ही है, ठीक है, इतना ही इनका था, क्योंकि बाहर से ही अंदर रखे थे, इनकी हीट एब्जर्व करके जब वो बाहर निकाल रहा है, तो यहाँ पर 36 डिग्री है। अब जब वर्किंग सब्सटेंस ने क्या किया, कंप्रेस किया इसको, तो वो क्या हो गई, और हीटअप हुई। जब कंप्रेस करते हैं गैस को तो हीटअप होगी, तो वेपर्स बन गए वो तो ठीक है, लेकिन उसको आपने क्या किया, कंप्रेस कर दिया। वो क्या होगा, उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। मान लो उसका टेम्परेचर कितना हो गया, 50 हो गया या 70 हो गया। अब वो 70 डिग्री जब उसने उसका टेम्परेचर कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ जाएगा। बाहर की तरफ कहाँ जाएगा, जहाँ लोअर टेम्परेचर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसके थ्रू वो बाहर जाएगा, और उसमें क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। समझ रहे हो, तुम्हारा फ्लो बाहर की तरफ कराने के लिए हमने क्या किया, उसका यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया बाय कंप्रेशन, ठीक है। यहाँ क्या हुआ था, एक्सपेंशन हुआ गैस का, समझो इस बात को बार बार, यहाँ एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन होने से क्या हुआ, ठंडी हुई, ठंडी हुई तो वहाँ पर वेपर लिक्विड मिक्सचर बन गए, जिन्होंने अंदर की जो हीट को एब्जर्व करा, ठीक है। और एब्जर्व करने के बाद उस वो जो है कन्वर्ट हो गए किसमें, वेपर्स में। जो वेपर लिक्विड मिक्सचर से जब उन्होंने हीट यहाँ से एब्जर्व कर ली, तो वो किसमें हो गए कन्वर्ट, वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, क्लियर। अब वो वेपर को हीट किया बाय डूइंग एक्सटर्नल वर्क, क्यों किया, ताकि वो बाहर चले जाएं। जब उनका ऑब्वियसली आता है यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो लोअर की तरफ ऑटोमेटिकली जाएंगे। तो यही काम हो रहा है यहाँ, समझ लो। तो जो वेपर गेट हीटेड बाय एक्सटर्नल वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क कर रहे हैं ऑन द सिस्टम, तो ऑब्वियसली बात है, आपने मोटर वगैरह लगाई होती है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, तब जाके ये सारा काम होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो हीटेड वेपर है ना, देन रिलीजेज देन हीट टू द सराउंडिंग, ऑब्वियसली बात है। अब जो हीट कर दिए यहाँ से वेपर्स, अब वो क्या होंगे, बाहर जाएंगे। पहले हीट उन्होंने इधर से एब्जर्व कर ली थी, अब और हीट किया, और वो कहाँ निकाल दिए, बाहर सराउंडिंग की तरफ कर दिया, और ब्रिंगिंग देम टू द इनिशियल स्टेट। और फिर अगेन वो इनिशियल स्टेट पे आके फिर दोबारा से वही वर्क करने लग जाते हैं। क्लियर है इतनी बात या नहीं, समझ रहे हो। फिर दोबारा वही कहानी होगी कि यहाँ एक्सपेंशन होगी, फिर बाहर निकलेगा, फिर एक्सपेंशन, ये सब चलता रहेगा। क्लियर है, गैस का यहाँ एक्सपेंशन होगा, ठंडी होगी, ठंडी होगी तो वेपर लिक्विड मिक्सचर बन गया, वो अंदर की हीट को यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, और वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर उन वेपर्स को यहाँ हीट अप मिलेगी, हीट अप मिलने से क्या होगा, वो इधर लोअर की तरफ यहाँ चल जाएंगे, ठीक है। यही काम करना, ये एक इस साइड से इस साइड निकाल रहा है हीट को, ठीक है, क्लियर है। तो ये सिर्फ समझाने का ये था कि उसे हीट अप क्यों कर रहे हो, हीट अप इसलिए कर रहे हो ताकि वो इस तरफ जाए,
क्लियर है इतनी बात, क्योंकि अब मान लो इतनी जितनी ये बाहर की थी हीट इतनी ही इसने अंदर से निकाल ली, क्योंकि वो सामान तो बाहर से ही रखा था आपने। अब जब वो बाहर से निकाल रहा है उतनी हीट तो इधर जाएगी ही नहीं, सेम वो हो गया। तो डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर बढ़ा दिया उसको, हीट अप कर दिया वेपर्स को, ताकि वो बाहर हीट निकाल दें। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, समझ में आई कहानी की ये क्या है? क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको समझाई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वो हीट अप इसलिए करता है कि बाहर चली जाए, ठीक, क्लियर। तो अब यहाँ पर देखो ज़रा, जो नोट करके वही लिख रखा है कि जो फूड स्टफ़ जो भी कूल करना है वो रेफ्रिजरेटर का, वो कहाँ है? सिंक में, ठीक है। सिंक को मानना है हमने लोअर टेम्परेचर पे उस चीज़ को, और जो सोर्स है इसको हमने क्या माना है? एटमॉस्फेयर माना है, अपना सराउंडिंग एयर, ठीक है, क्लियर। अब देखो जरा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? हमें डी क्यू इक्वल में डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। डी यू यहाँ जीरो होगा बिकॉज ये साइक्लिक प्रोसेस है, दोबारा यही सिस्टम चलेगा ना इसके अंदर, या नहीं? ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें हमें पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जीरो। तो विद बात ये जीरो हो गया, और वर्क डन क्या था? ऑन द सिस्टम था। ऑन द सिस्टम तो माइनस साइन आता है, तो माइनस डब्ल्यू कर दिया। तो यहाँ पर देखो जरा, डी क्यू जो यहाँ पर डी क्यू बना था वो भी आता है ऐसे जा रहा है, तो हमने किया क्यू टू माइनस क्यू वन, वैसे समझने के लिए भाई चेंज कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो इनिशियल ये, फाइनल ये, ठीक है। क्यू टू माइनस क्यू वन करा चेंज इन जो हमारी एनर्जी है, ठीक है, जो चेंज इन हीट है यहाँ पर, ठीक। तो ये Q2 निकली, यहाँ Q1 गई, ठीक है। तो Q2 माइनस Q1 किया। अब यहाँ पर ये माइनस W है, तो ये इधर जाके प्लस का W बनेगा, और ये Q1 इधर जाके प्लस का Q1, और ये Q2 माइनस का Q2। अब देखो Q1 में से Q2 माइनस हो रही है, और मैं आपको यही तो बोल रहा था यहाँ पर कि ऑब्वियस सी बात है, ये जो हीट जितनी इसने निकाल ली है, ठीक है, इसने इसको क्या कर दिया? अब बताओ, कुछ वर्क किया साथ में, फिर निकाला उसको, ठीक है। तो हीटअप करा उसको और ज़्यादा, तब वो बाहर गई। समझ रहे हो इतनी बात? तो ऑब्वियस है Q1 ज़्यादा ही होगी Q2 से, है ना। तो Q1 माइनस में Q2 आ गया यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? क्लियर, इतनी बात समझ में रखना है, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ये एक तरह से एफिशिएंसी ही है रेफ्रिजरेटर की। तो ये क्या होती है हमारे पास कि जो रेशियो है अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड पर साइकिल टू द मैकेनिकल वर्क, तो जितनी हमने रिमूव करी, Q2 रिमूव करी अपॉन में वर्क, ठीक है। अब Q2 और वर्क का हमने ये निकाल लिया, Q1 माइनस Q2 है, ठीक है। अब जैसे हमने आगे पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल में कि Q2 को हम T2 मान लें, इसको T1, इसको T2, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको एफिशिएंसी को। अब ये एक इसमें आता है 1 माइनस में ईटा बाई ईटा एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला कैसे बनेगा? हम इसको क्या करें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो Q1 से, डिवाइड कर दिया यहाँ भी, ठीक है। अब ये ऐसे ही रहा, ये 1 बन गया, और ये वाला Q2 बाई Q1 बन गया। अब सेम वही, क्योंकि हम इसको T से ही कंपैरिजन कर रहे हैं, तो T2 बाई T1 हो गया, 1 माइनस में T2 बाई T1 हो गया ये, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ से चेंज कैसे लेकर आएंगे, देखो ईटा एफिशिएंसी आपको पता है 1 माइनस में T2 बाई T1 होती है। अब ये ईटा जो है इसको इधर ले जाओ, 1 है ही, ये ईटा इधर जाके माइनस ईटा, और ये माइनस का T2 बाई T1 इधर जाके प्लस का बन गया। अब ये T2 बाई T1 की वैल्यू क्या हो गई? 1 माइनस ईटा, वो हमने यहाँ रख दी। 1 ऑलरेडी है, माइनस है, T2 बाई T1 की वैल्यू फिर 1 माइनस ईटा। अब ये ऑब्वियस ही बात है, माइनस साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस बन गया, और ये 1 से 1 कट गया, तो 1 माइनस ईटा बाई ईटा बन गई कहानी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ठीक है। अब इसमें एक चीज़ क्या है कि एफिशिएंसी ना इसकी इन्फिनिटी नहीं हो सकती। इन्फिनिटी क्यों नहीं हो सकती? इन्फिनिटी कब हो सकती है? अगर वर्क डन जीरो है ना, समथिंग अपॉन में ज़ीरो हो, समथिंग अपॉन ज़ीरो, मतलब अगर ये ऐसे बन जाए बीटा इक्वल टू में Q2 बाई ज़ीरो, तो ये इन्फिनिटी बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम क्या कर रहे हैं, हीट को कोल्ड से हॉट की तरफ करना, मतलब लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर की तरफ करना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ वर्क करना ही पड़ता है। तो वर्क तो होगा ही होगा, ये जीरो हो ही नहीं सकता वर्क कभी भी। तो जो इसकी एफिशिएंसी कह लो या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कह लो, वो इन्फिनिटी नहीं हो सकती। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? इन्फानाइट नहीं जाएगी ये। क्लियर है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसका, ठीक। अब इसमें ना एक कहानी आती है कि डीफ्रॉस्टिंग क्यों करते हैं हम, डीफ्रॉस्टिंग क्यों करते हैं। देखो पहली ये चीज़ समझो, ये जो है आपका यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ना हमारा, ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा ना तो होगा क्या, अगर ये डिफरेंस ज़्यादा होगा तो आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। देखो कैसे, देखो समझो इस चीज़ को। देखो मान लो T2 है हमारा, ये वाला मान लो मैंने कितना कहा 5 है, ठीक है। और जो बाहर का ये जो टेम्परेचर मान लो 25 है, और T2 5 हो गया, तो कितना बना ये 5/20, यानी कि 5 4 द 20, 1/4 बन रहा है, यानी कि 0.2 एफिशिएंसी इसकी बन रही है, ठीक है। 4 2 द 8 इस तरीके से, ठीक है। एंड 4 5 द 20, 0.25 कुछ बनेगी इसकी, समझ रहे हो? डिवाइड करके देखना 1/4 को, ठीक है। अब यही अगर डिफरेंस हम कम कर दें, मतलब अगर T2 को मैं थोड़ा क्या करूँ, थोड़ा सा ज़्यादा रख दें, अगर जैसे मान लो T2 10 है और 25 माइनस 10 कितना हो गया, 10 बाई में 15, तो ये डिफरेंस क्या हो रहा है हमारा, कम हो गया यहाँ,
तो अगर ये कम हो गया तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, अगर ये डिफरेंस ज़्यादा रहता है ना तो इसकी जो एफिशिएंसी है ये क्या होती है, कम होती है। देखो अब यहाँ पर ज़्यादा आ जाएगा, देखो 5 2 था 5 3 था तो 0.66 इस तरीके से चलेगा 2/3 को, तो ये ज़्यादा आ रही है एफिशिएंसी, है ना, ये डिफरेंस कम हो गया तो एफिशिएंसी ज़्यादा। तो डीफ्रोस्टिंग की कहानी यही है। अब डीफ्रोस्ट कब करना पड़ता है, डीफ्रोस्ट के केस में क्या होता है, T2 बहुत कम हो जाता है, बर्फ़ जम जाती है ना वहाँ, तो ये बहुत कम हो जाता है। कम में भी मान लो मैं आपको कहूँ कि जीरो वाली कहानी में तो फिर बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी कहानी, है ना, अगर मैं जीरो करूँगा तो 0 डिग्री तो T2 0 हो जाएगा, और ये 25 माइनस में 0 तो 0/25 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगी ये तो इससे तो समझ में नहीं आएगी कहानी, है ना। थोड़ा ऐसे समझो कि मान लो टेम्परेचर है कितना 2, ठीक है, और T1 है हमारा 25 और T2 है कितना 2 हो गया। अब इसको डीफ्रोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना जी, क्यों करना है, क्यों, ताकि ये डिफरेंस कम हो, समझ रहे हो। डिफरेंस अभी तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, देखो 2 में कितना आ जाएगा, 25 माइनस 2 करो जरा 23, ठीक है। अब 23 को अगर आप इस तरीके से करोगे ना, डिवाइड करो, देखो 2 और ये 23 नहीं जा रहा है, ठीक है, पॉइंट लगेगा, फिर 0 तो एक और 0, तो ये 23 8 पे जाएगा, ठीक है, 184 तो 0.08 बन रही है, देख लो अब आप 0.08, तो बहुत ही कम एफिशिएंसी होगी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बहुत कम हो गया इसका, समझ रहे हो। तो इसलिए हमें वो डीफ्रोस्ट करना पड़ता है ताकि ये वाला जो डिफरेंस है क्या हो जाए, हमारा कम हो जाए। अब कम देखो, जैसे मान लो हमने डीफ्रोस्ट कर दिया और फिर हम मान लो इसको कितने पे ले आए, 10 पे ले आए, तो देख लो यहाँ डिफरेंस कम हो गया, ठीक है, और ये देखो एफिशिएंसी बढ़ गई। क्लियर है, ये 0.08 है, ये 0.6, ये चीज़ समझो, ये बढ़ गई ना एफिशिएंसी। तो क्लियर हो रही होगी आपको बात की क्या है कहानी, ठीक है। तो सिंपल सा टॉपिक था आपका रेफ्रिजरेटर का, कोई मुश्किल नहीं था इतना, ठीक है, बस समझ के चलो कि क्या है कहानी, बहुत ही सिंपल है। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।